हम भी कर रहे थे उसमें यात्रा। एक बार हम भी कर रहे थे उसमें यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे, हमारे तो पसीने छूटने लगे और हम अपना झोला उठा के घर की ओर रुकने लगे। हमारे तो पसीने छूटने लगे और हम अपना झोला उठा के घर की ओर रुकने लगे। तभी ये कुली आया, मुस्कुराया और बोला, बाबूजी अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? कुली बोला, बाबूजी बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए। कुली बोला, बाबूजी बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 दूंगा। हमने पूछा, 50 रुपया? वो बोला, हाँ बाबूजी, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यहाँ सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आप किस सामान से कम है? वो बोला, बाबूजी आप किस सामान से कम है? भीड़ देख रहे हैं, गर्दी देख रहे हैं, कंधे पे उठाना होगा और धक्के मार के अंदर पहुंचना होगा, मंजूर हो तो बताओ। भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना होगा, धक्के मार के अंदर पहुंचना होगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, पहले तुम उठाओ। हमने कहा, देखा जाएगा, पहले तुम उठाओ। कुली ने जय बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के जैसे ही हमें उठाया, खुद बैठ गया। दोबारा कोशिश की तो लेट गया। फिर हाथ जोड़ के कहने लगा, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हम क्या खा के आपको उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी, हम अपना झोला उठा के ढाए और बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य बड़ा ही घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी खड़ी का मैदान था। कुछ यात्री बैठे थे, कुछ लेटे थे, कुछ खड़े थे और जिनको कई जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सर झुका के बोले, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ कराइए, सिर्फ 2 रुपए देना, मगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। केवल 2 रुपए देना, मगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा समझते हैं ना, गुनी। तभी भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पे गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया। उसमें से एक लड़का निकला और बोला, बाबूजी अकेला बोरा नहीं है, अकेला बोरा नहीं है, बोरे के अंदर ये 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है जो हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अंदर आने का यही एक तरीका है जो हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अरे आप एक बोरे में घबरा रहे हैं, ठहर जाइए, गद्दे में लपट के हमारे बाप अंदर आ रहे हैं। आप एक बोरे में घबरा रहे हैं, ठहर जाइए, गद्दे में लिपट के हमारे बाप अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े हैं, वो तो आपके गोद में पड़ जाएंगे। तभी एक सज्जन चिल्लाए, अरे पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, किसी ने मेरा पटको मार दिया, मेरा टिकट भी उसी में। तो बाजू वाले भाई साहब बोले, भाई साहब रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट नहीं लिया तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया। आप इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ साथ हम भी पकड़ लिए जाएंगे। एक तो विदाउट टिकट यात्रा करते हो और दुनिया को छोटा बनाते हो। वो बोले, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस देश का एक टीचर हूँ। बोले, तभी तो झूठ है, टीचर के पास तो बढ़ुआ, टीचर के पास हो बढ़ुआ, इससे बड़ा मजाक तो इतिहास में हो नहीं सकता। तो बोले, कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। तो एक बच्चा बोला, मास्टर जी इसलिए आपका बढ़ुआ गोल है। तभी डिब्बे में हुआ हल्का सा उजाला, अंधेरा। तभी डिब्बे में हुआ हल्का सा उजाला, किसी ने जुमला उछाला, अरे ये किसने बीड़ी जलाई है? एक बोला, यार शुक्र कर डिब्बे में पहली बार रोशनी आई है। एक ने पूछा, पंखे कहाँ हैं? दूसरा बोला, जहां नहीं होने चाहिए थे वहां। अरे पंखे पे आपको क्या पत्ती है?
पंखे पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है? कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है और संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना है आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब छुपा के रखे हैं उसमें से निकाल तो हमें दे जाओ। तभी एक डिब्बे का दूसरा सीन देखिए। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, अपनी आंखें मूंदे। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, अपनी आंखें मूंदे। तभी उनके सर पे गिरी कुछ गरम गरम पानी की बूंदें। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे, अपनी आंखें मूंदे। तभी उनके सर पे गिरी कुछ गरम गरम पानी की बूंदें। वो चिल्लाए, कौन है? कौन है? पानी गिराते कौन है? देखते नहीं नीचे कौन बैठा है? ऊपर जाओ, नहीं भाई साहब पानी नहीं, हमारा 4 महीने का बच्चा लेना है। भाई साहब पानी नहीं, हमारा 4 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया क्षमा कर दीजिए और अपना सर नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, अगली बार उसके आपको क्या भरोसा। कृपया क्षमा कर दीजिए और अपना सर नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, अगली बार आपको क्या भरोसा। तभी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी हिली। एक बोला चली चली, दूसरा बोला जय बजरंगबली, तीसरा बोला या अली। हमने बोला काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। हमने कहा काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। आपको अली चलती नजर आ रही है? दरअसल प्यारे आपको धोखा हुआ है। ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है। ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और इस जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है, और इस जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है।